हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 है। इसके पिछले वाले में हमने आपको 2 वीडियो संख्या पद्धति का दे चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय सब पढ़ा दिया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने आपको बेसिक बताया था। उसके दूसरा वीडियो में आपको बताया था कि प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हमने आपको बताया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग करना, जिसमें हम बड़े बड़े बढ़िया क्वेश्चन किए जो आपके एग्जाम में, यदि आप एमटीएस तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं और अनेक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अनेक तैयारियां हैं जिसमें प्रश्न संख्या पद्धति से कई नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आपका है संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रश्नों को करेंगे, जिसमें आपको है करें कि निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए। ठीक है, आपको देखिए इसमें प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है। मतलब देखिए प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बात दोहराते हैं कि जो भी गिनती 1 से स्टार्ट होती है संख्या है, 1 से जो संख्या स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है। वर्ग क्या होता है, वर्ग आपको पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ बेसिक तो वर्ग क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी के पावर अगर 2 लगा तो उसको वर्ग पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्ग। क्या पढ़ेंगे, 2 का वर्ग, जिसका मतलब होता है क्या होता है कि 2 के पावर 2 लिखा है तो 2 को कितना लिखते हैं, 2 बार। 2 गुणे 2 इक्वल क्या जाएगा, 4। ये तो बेसिक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई देगा 6 के पावर 2, इसको पढ़ते हैं 6 का स्क्वायर, मतलब 6 का वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक ना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 36। कैसे आता है कि 6 के पावर 2 है ना, देखिएगा 6 के पावर 2 है तो 6 को हम कितने बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। 6 गुणे 6 इक्वल क्या आ जाएगा, 36। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितना हो भी पावर होगा, उस अंदर वाली संख्या को उतना बार लिखकर क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आपको दे देगा 2 के पावर 4, 2 के पावर क्या देगा 4, तो 2 के पावर कितना है 4, 2 का पावर क्या है 4। ठीक ना, तो 2 के ऊपर 4 तो 2 कितने बार लिखेंगे, 4 बार। जितना पावर उसको उतना बार लिखेंगे, 2 2 2 2 4 बार लिखिए ना। अब इसके बीच में किससे संबंध रखते हैं, सदैव, हमेशा 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 के लिए किसे रखते हैं, गुणा करते हैं। गुणा रखिए, गुणा रखिए, गुणा रखिए, बस गुणा करा लीजिए। गुणा कराने आता है नहीं आता है, आता है तुम लोग ना। क्या करते हैं, 2 गुणा 2 कराए कितना होगा 4, 4 दूना 8 दूना, तो इसका 4 2 का पावर 4 का आंसर कितना आएगा 16। किसी को दिक्कत, इसी तरह आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मान लीजिए आप निकालते जाएंगे 80 तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अभी मैंने बताया कि जिस 1 का गुणा 2 बार करा तो क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर निकाला ना, कितना होगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का गुणा 3 में कीजिए कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही आप 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही करते जाएंगे कहां तक, 80 तक। फिर हम उनको जोड़ेंगे तो समझिए कितना टाइम लगेगा। एग्जाम में एक प्रश्न करने के लिए मात्र आपको 30 सेकंड मिलेंगे, उसी में आप कीजिए चाहे मत कीजिए, टाइम आपको बढ़ता जा रहा है। अब हे करेंगे तब तक आप एक ही प्रश्न करते करते बचे चल, बाकी हुआ कि घंटी लग गया बाबू, चले 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 बाहर चलिए, आप मुंह फुला के बाहर निकल गए। तो इसीलिए क्या होता है बाबू, इसीलिए आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ता है जो आपको कंपटीशन में क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, बस अब क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा आज का मुद्दा क्या है बाबू, आज का हमारा टॉपिक है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करते हैं, उसका बताएंगे। और इसका एक वीडियो और देंगे इसी का, कि मान लीजिए ये तो 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 1 से स्टार्ट हुआ है। अब एग्जामिनर इतना बुर्बक थोड़ी ना है, बैल थोड़ी ना है, अब वो उठा देगा 15 से, 15 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर प्लस 70 तो आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको ये सीखना जरूरी है। अगर आप ये सीख लिए तो वो तो एकदम हलवा है, बस क्या करना, इसको निकाल के उसको घटा देना है। तो उससे कब वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक समझिए, ये भी एग्जाम में आता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सब एग्जाम में आया हुआ सब प्रश्न है। ठीक है, ऐसा नहीं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो कैसे करते हैं बाबू, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 कहां तक जी, 80 तक। क्या करना है, इनका योग करना है। तो योग करने का एक फार्मूला के सामने दिया, रामबाण, जो आपका एक हथियार है, हथियार के तौर पर आपने कहा बिना हथियार का प्रश्न में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, चाहे वो कुछ भी हो गया। ठीक ना, तो आपके लिए क्या है, हथियार है। इस हथियार का
क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का हथियार क्या है, यन। अब यहाँ पर बाबू जो यन है, यहाँ पर जो यन लिखा हमने, यन क्या है, यन आपको यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या। कहो सर ये अंतिम संख्या क्या है, तो बाबू अंतिम संख्या मतलब क्या, अंतिम वर्गों का संख्या, ठीक ना। ये वाला जो इसमें अंतिम में क्या है, अंत में क्या है 80, तो इस यन की जगह क्या रखेंगे, जहां जाए यन वहां पर 80 रखेंगे। यहाँ पर यन का मान क्या दिया है 30, यहाँ क्या रखेंगे 30। यहाँ पर यन का मान क्या दिया है 90, तो यन का मान क्या रखेंगे 90। बस और कुछ है, बस यन दिखाई दे रहा ना। ये तो सब एक, ये तो वैसे ही सही रहेंगे। यन का मान क्या होगा बाबू, जो अंत में होगा, बस उसको तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ठीक है। आपको सूत्र क्या है, यन कोष्टक में n प्लस 1, फिर कोष्टक में 2n प्लस 1 बट्टा क्या 6। ये आपका क्या हथियार है, हथियार आप लिख सकते हैं। और चलिए हम अब प्रश्न करते हैं। हमको आशा होगा कि आप सब लिख चुके होंगे। अब चलिए हम प्रश्नों को धड़ाधड़ लगाते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या कर रहा हूँ, पहला प्रश्न आपका है कि 1 से लेकर कहां तक है 80 तक वर्गों का योग करना है। तो यन का परिमाण क्या दिया यहाँ पर 80, अभी लगाएंगे देखिए यहाँ पर, तो 80 का 80 लिखेंगे, सूत्र हिसाब लगा रहा, ठीक ना। यन हो गया कोष्टक में, फिर यन का मान क्या लेंगे 80 प्लस 1 का 1 लिख देंगे, ठीक ना। फिर कोष्टक 1, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे इनटू यन की जगह क्या रहेंगे, बोलो 80 प्लस क्या 1 बटा 6। अब इसका ऐड कीजिए, ठीक है, इसका ऐड कीजिए। अब क्या करें बाबू, इसको तो सेम टू सेम सही रखिए। देखिएगा बोर्ड मास अपने पढ़ा हुआ क्या करते हैं, कोष्टक हल करते हैं, कोष्टक को, ठीक है। तो क्या कीजिए 80 में गुणन क्या होगा 81। और देखिएगा पहले इसमें पहले जोड़ेंगे कि पहले गुणा करेंगे, क्या करते हैं बाबू, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। तो बोर्ड मास में क्या करते हैं कि पहले हम गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 8 दूना 16, 160 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 161, ठीक ना, बटा 6। अब इसके बीच में क्या संबंध है, सबके गुणा का संबंध है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आप 80 गुणा किस में कराइए 81 में, फिर कुछ आएगा, फिर जो आएगा उसमें किसे गुणा करना है 161 में, फिर जो आएगा उसको क्या करना है 6 से भाग करना है। कितना आ रहा है किए हो, हाँ। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। आप कर सकते हैं, आप इतना तो होशियार हो ही गए हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे क्लास में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, पहले 80 गुणा किसमें करना है 81 में, 80 गुणा 81 कराएंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वैल्यू। जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा उसको गुणा किसमें करा देंगे 161 में, फिर जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा उसको क्या करेंगे आप 6 से भाग कर देंगे, वही आप क्या आ जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये तो आप इतना कर सकते हैं। बस हमारा यही हमारा यही क्या है, हमारे यही योग्यता है बाबू, ये आपको सूत्र बताए और सूत्र कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे वो बताते हैं। आप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जो आपके लिए क्या सबसे मतलब आपके लिए वो एक उपयोग लायक नहीं। आप यहाँ से खुद करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्तर करते हैं, तीसरा आपको जरूर दे देंगे, ठीक ना। दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या करेंगे 1 से लेकर कहां तक निकालना है 30 तक प्राकृतिक संख्या का वर्ग निकालना है, वर्गों का योग निकालना है। तो यन का मान क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे जी 30, तो यहाँ लिखिए 30, फिर यन का मान क्या लेंगे 30 प्लस 1 है 1 लिखेंगे, फिर 2 इंटू यन मतलब 2 का 2 लिखेंगे और यन जब क्या रहेंगे बाबू 30 प्लस 1 बट्टा क्या 6। यहाँ तक 6, यहाँ तक किसी दिक्कत है, यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बस वैसे ही करिए, पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 30 से कितना हो जाएगा 31, यहाँ लेंगे 30 31, ठीक है 30 इंटू 31, इसके बीच में किसका संबंध है बाप याद रहेगा, हई अलग है सब अलग है, इनके बीच में किसका संबंध है गुणा का संबंध है। बहुत कम बच्चा समझ जाएगा हई भाई हटावा के कौन काम नहीं देता। तो ये क्या करेंगे, यही से ऐसा क्या गलती हो जाएगी, बार बार बता रहा हूँ कि इसके बीच में किसका संबंध है बाबू गुणा का। इसलिए आपको नहीं आप सीख रहे हैं तो आपको बोर्ड मास देखना बहुत जरूरी है, बोर्ड मास जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बच्चा क्या करता है सबको मिटा देगा और कह देगा कितना आंसर आ गया, नहीं इसके बीच में गुणा संबंध है, सबके बीच में क्या आप इसको शायद इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं गुणा 81 गुणा 161, आप शायद इसको इस तरह लिख सकते हैं, उस तरह लिखिए चाहे इस तरीके। अब आप बड़े क्लास में आ गए तो आपको उतना ही जाना जरूरी है, ठीक है, या आप इस तरह लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए फिर इसको आप उसी तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा।
ठीक ना। गुणा क्या लिखिए 31 लिखिए, फिर गुणे क्या लिखिए 30 दूना 60 है 61 बटा क्या होगा 6। बस इसका आंसर 100 का आंसर कितना आएगा, इसके आंसर जो भी आएगा आप 31 का 30 से गुणा 30 में कराइएगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, फिर से गुणा किस में कराना है 61 में, कुछ मान आएगा उसको किससे भाग कर देना है 6 से, मतलब 6 से भाग करना है। आपका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा बाबू वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, उसी का करना है टिक लगा देना है। ठीक है, तो अब आपका जो भी तीसरा प्रश्न है आप क्या कीजिएगा, आप खुद से कीजिएगा, आपके क्या है यस डालूंगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं और इन तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके आंसर में दिया कर लीजिए तो आप हमको बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बस इतना ही रख देते हैं। कल का जो वीडियो होगा, कल का वीडियो में हम ये वाला सीखेंगे, कौन वाला बाबू, इस तरह का सवाल सीखेंगे। कल का जो प्रश्न होगा 15 से मान लीजिए 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ऐसे डाई मान लीजिए 50 तक 50 का स्क्वायर इतना तक। तो यहाँ तो सब प्रश्न किससे स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ से कहां से स्टार्ट हो गया 15 से। तो इसके लिए आपको पहले ये वाला जाना जरूर था। अब ये वाला जो प्रश्न है हम इसको कल करेंगे, इसको कल बताएंगे। ये वाला एग्जाम में द्वितीय माता ये भी आता है, ठीक है। एग्जाम में आए वो प्रश्न पहले बता देते हैं, ये भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये पहला प्रश्न, ठीक है, और ये इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो एक ये वाला प्रश्न हो गया, कल इसको करा देंगे, बात खत्म। फिर इसके वाला क्यू, हम इसके बाद क्यू वाला करेंगे, क्यू तो स्क्वायर वाला है क्यू वाला करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।